देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, मैंने यहाँ पे लिस्टिंग कर रखा है। एक बार हम लिस्टिंग आपको भी बता दें। यहाँ पे जो फर्स्ट है डिसऑर्डर वो है हाइपरटेंशन, देन आपका क्या है एरेथ्रोस्क्लेरोसिस है, देन एट्रियोस्क्लेरोसिस है, देन एंजिना पेक्टोरिस है, देन हार्ट फेलियर है, देन कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अटैक है, ठीक है। एक लास्ट में है आपका हार्ट ब्लॉक, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, ये डिसऑर्डर के टर्म्स हैं और इसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जिसमें फर्स्ट जो है वो है हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन में मैं सबसे पहले ये बताऊंगा आपको कि ये हाइपरटेंशन जो है ये सबको कभी ना कभी लाइफ में होता है, ठीक है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आप ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इंक्रीज कितना होगा उसके लिए पहले आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर का आइडिया होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का अगर आप आइडिया लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, ठीक है। 120/80 होता है और ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट कर सकता है पर्सन टू पर्सन, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 5 to 10 जो है ये फ्लैक्चुएट करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर वो क्या होता है आपका 120 mmHg। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसमें 120/80 होता है और 120 एक्चुअली क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सिस्टोलिक मीन्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर फोकस आपको करना है, कहाँ पे आपको फोकस करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहां से सिस्टमिक आयोटा ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे और ये 120 होगा, 120 mmHg होगा नॉर्मल कंडीशन में, हेल्दी पर्सन में, ठीक है, ठीक है। हार्ट के जो चैम्बर्स हैं जब रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायसिस्टोलिक बोलेंगे। ये जो डायसिस्टोलिक है इसकी वैल्यू कितनी है, 80 mmHg है, ठीक है। तो ये आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर है किसी हेल्दी पर्सन में, बट कभी कभी क्या होता है कि ये इंक्रीज हो जाता है और ज्यादातर इंक्रीज कब होता है, जब हमारे एज बढ़ते हैं, ठीक है। जब हम 40-50 के अराउंड पहुंचते हैं तो हाइपरटेंशन जो है यूजुअली नोटिस करने को मिलता है, ठीक है। और हाइपरटेंशन आप कब कंसीडर करेंगे ये भी जानने की जरूरत है, जब आपको वैल्यू जो है 140 to 90 आपको अगर मिल जाए, आपको 140 to 90 अगर मेजरमेंट में आपको मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे कि वो पर्सन हाइपर टेंशन कंडीशन में है। कैसे इसको मेजर करेंगे ये भी एक पॉइंट है। तो मेजर करने का जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर। स्पेग्नोमैनोमीटर ये आपको लर्न करना होगा। ये एक मशीन है जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। और आज के डेट में तो मेजर करने के बहुत सारे ऑटोमेटिक टूल्स आ गए हैं, आप एक बार लगाइए तो तुरंत वो मेजर कर लेते हैं, बट वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। जो मैनुअल होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, जो आपका डिजिटल वाले होते हैं वो प्रॉपर रीडिंग नहीं देते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर के डिजिट्स आपको लर्न करने हैं और हाइपरटेंशन में जो डिजिट लर्न करना है मैंने आपको बताया कि 140/90 कंडीशंस अगर दिख जाएगा ब्लड प्रेशर में तो वो होगा क्या, हाइपरटेंशन वाला कंडीशन होगा, ठीक है। और कैसे मेजर करेंगे तो ये मैंने आपको बता दिया मशीन के बारे में। मशीन कौन सा यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है स्पेग्नोमैनोमीटर, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन आपका ये इसमें एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि जब हाइपरटेंशन होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, तो उसका इफेक्ट होता है वाइटल ऑर्गन्स पे, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेन, किडनी, ये जो ऑर्गन्स है ये इन पे इफेक्ट पड़ता है, ये इन पे लॉन्ग टर्म जो है प्रॉब्लम हो सकता है। हाइपरटेंशन में एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उसका इफेक्ट जो है सीधे सीधे वो वाइटल ऑर्गन्स पे पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म डिजीज हो सकता है हमको, ठीक है। देन ये आपका टॉपिक हाइपरटेंशन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है एरेथ्रोस्क्लेरोसिस। क्या है एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, जिसको बोलते हैं CAD मींस कोरोनरी
आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। एनसीईआरटी ने एरेथ्रोस्क्लेरोसिस को CAD बोला है, और इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें मैं बता दूं कि जो आर्टरी की जो वॉल होती है, ठीक है, आर्टरी की जो वॉल होती है, उस वॉल में क्या होता है, लिपिड, दैट मीन्स की कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, ठीक है, लिपिड दैट मीन्स की कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, और डिपोजिशन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, आर्टरीज में जो है वो प्लॉक का फॉर्मेशन हो जाता है, आर्टरीज में प्लॉक का फॉर्मेशन हो जाता है, देन क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये कभी कभी आपको कोरोनरी आर्टरी में भी देखने को मिलता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को हार्ट की वॉल में या हार्ट के मसल्स में प्रोवाइड करते हैं ब्लड फ्लो के थ्रू, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि जो ब्लड फ्लो आपके हार्ट की वॉल में जा रहा है या हार्ट के मसल्स में जा रहा है, वो क्या लेके जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को लेके जाता है, और हार्ट के मसल्स न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, और देन वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इफिशिएंटली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करें, दैट मीन्स कि एरेथ्रोस्क्लेरोसिस में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से प्लॉक फॉर्म हो रहा है, प्लॉक फॉर्म होने से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब कि आपको पता है कि बीच बीच में अगर प्लॉक फॉर्म हो जाएंगे तो जब फ्लो होगा ब्लड का, वो इंटरप्टेड फ्लो होगा, जिसकी वजह से जर्क महसूस होगा, आर्टरीज को जो है जर्क फील होगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो स्मूथ नहीं है, वो क्या है, वो प्लॉक की वजह से क्या है, इंटरप्टेड फॉर्म में जा रहा है, और ये जो है बाद में चेस्ट पेन या हार्ट से रिलेटेड डिजीज को बढ़ाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका एरेथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया। अब इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ डिपोजिशन की बात करनी है लिपिड की, और यहाँ पे होता क्या है, प्लॉक फॉर्मेशन होता है, प्लॉक वर्ड आपको पकड़ना होगा और डिपोजिशन ऑफ लिपिड वर्ड पकड़ना होगा, ये चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और मैंने जो यहाँ पे नेम बताया कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो इसलिए बताया क्योंकि ये जो आपका डिपोजिशन ऑफ लिपिड है, ये एक्चुअली में कोरोनरी में भी होता है, कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट की वॉल में ब्लड की सप्लाई करती है, वहां पे भी ये डिपोजिशन होता है, इसलिए इसका नेम क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हेडिंग वो है आपका क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक्चुअली में जब आप इसको रीडिंग करेंगे तो इसका और इसका दोनों का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होगा। यहाँ पे एरेथ्रोस्क्लेरोसिस है, यहाँ पे क्या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ स्ट्रिक्टली आर्टरी वर्ड यूज होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। एट्रियो और आर्टरी ये दोनों एक जैसे वर्ड है, बिकॉज आर्टरी से ये डिराइव हुआ वर्ड है, ठीक है। आर्टरी से आर्टेरियो वर्ड डिराइव हुआ है, और यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट का डिपोजिशन होगा एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। कैल्शियम के सॉल्ट जो हैं और साथ में कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरी के वॉल में, आर्टरी का जो लेयर होते हैं ना, आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि जब आप आर्टरी का TS करेंगे, दैट मीन्स कि ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, तो उसमें 3 मेजर लेयर हैं। फर्स्ट लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकंड लेयर है ट्यूनिका मीडिया, और थर्ड जो लेयर है वो है ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका इंटरना में क्या होगा, आपके जो कोलेस्ट्रॉल हैं या कैल्शियम के सॉल्ट है, ये डिपॉजिट होते जाएंगे कंटिन्यूअस, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो डिपॉजिट होते जाएंगे, और देन क्या हो जाता है, आर्टरीज स्टिफ हो जाता है। क्या हो जाएगा, आर्टरी स्टिफ हो जाएगा, दैट मीन्स कि उस आर्टरी में डिस्टेंशन एबिलिटी लॉस हो जाएगी, मतलब फैलने सिकुड़ने की एबिलिटी लॉस हो जाएगी, वो रिजिड हो जाएगा, और वहां पे इजीली रैप्चर होने के चांसेस होते हैं, वो उस पर्टिकुलर पार्ट में रैप्चरिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो वॉल है वो स्टिफ हो गई, उसके अंदर जो डिस्टेंसल एबिलिटी है वो लॉस हो गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। एट्रियोस्क्लेरोसिस में एक पॉइंट ये आपको नोटिस करना है कि जब वहाँ रैप्चरिंग होगी, आर्टरी की वॉल में जब रैप्चरिंग होगी तो वहाँ पे क्लॉट बनेगा, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होगा, ठीक है। क्या होगा, क्लॉट होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, और ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, और इसके वजह से क्या होगा, इन फ्यूचर हार्ट अटैक हो सकता है, आप यहाँ पे ये जो आपका हेडिंग है यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं।
हेडिंग है आपका क्या, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अकर्स व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ये चीज़ ध्यान देना होगा। जब इनएडिक्वेट अमाउंट्स में ब्लड की सप्लाई होगी तो हार्ट अटैक होगा, और ये तब होगा जब एट्रियोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन होगी। एट्रियोस्क्लेरोसिस वाली जो कंडीशन होगी उसमें होगा क्या कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं उनकी वॉल थिकनिंग हो जाएगी, उनकी हार्डनिंग हो जाएगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और अब मैंने अभी जस्ट बताया कि उस पर्टिकुलर आर्टरी में क्या होता है, डिस्टेंशन एबिलिटी लॉस हो जाएगी, वो स्टिफ हो जाएगा, देन रैप्चरिंग होगा, देन ब्लॉकेज होंगे, और ब्लॉकेज होने के बाद से क्या होगा, इनएडिक्वेट अमाउंट्स में ब्लड की सप्लाई होगी। इनएडिक्वेट अमाउंट्स में ब्लड की सप्लाई होगी, और देन क्या होगा, आपके सडनली जो है मसल्स हार्ट के वो डैमेज हो जाएंगे। देन एट्रियोस्क्लेरोसिस जो कंडीशन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट अटैक के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट करना होगा, एट्रियोस्क्लेरोसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा हार्ट अटैक के लिए, ठीक है। तो ये आपका ये भी हो गया कंप्लीट, और ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक भी हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस क्या है? एंजीना मीन्स होता है पेन, ठीक है, और पेक्टोरिस मीन्स होता है वो रीज़न जहाँ पे चेस्ट है, ठीक है। मतलब कि चेस्ट वाले रीज़न में अगर पेन होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, एंजीना पेक्टोरिस बोलेंगे। और ये एंजीना पेक्टोरिस कैसे हो सकता है, जब आपका CAD कंडीशंस हो या एट्रियोस्क्लेरोसिस कंडीशंस हो, तो इस कंडीशन में एंजीना पेक्टोरिस हो सकता है। और इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की जो है सप्लाई जो है हार्ट के मसल्स को रुक जाती है, और इसके वजह से चेस्ट पेन होता है, ठीक है। इसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और ये जो चेस्ट पेन है ये मेनली ऑक्सीजन की सप्लाई इंटरप्ट होने से होता है, और ये एंजीना पेक्टोरिस जो है ये मिडिल एज में प्रेफरेबली होता है। मतलब आप देखेंगे तो ज़्यादातर 40, 45, 50 के एज में ये नोटिस करने को मिलेगा, और ये मेल और फीमेल दोनों में पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एंजीना पेक्टोरिस हो गया, एक तरीके से एक्सटेंशन हो गया, ये इन दोनों का एक्सटेंशन ये क्या है, एंजीना पेक्टोरिस है। और ये एक्चुअली क्या है, सिम्टम्स है। ये क्या है, सिम्टम्स है। ये भी ध्यान देना है कि एंजीना पेक्टोरिस क्या है, इज ए सिम्टम ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर। देन अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट फेलियर में होता क्या है कि जब हार्ट पंपिंग करता है ब्लड का, तो वो जो ब्लड है वो बॉडी के अदर पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। और स्पेशली ये लंग्स की बात कर रहा है, क्योंकि लंग्स यहाँ अफेक्टेड है, ठीक है। जब भी आप हार्ट फेलियर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लंग्स ज़रूर आएगा, क्योंकि लंग्स जो है में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कंजेशन हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड आने और जाने का जो सिस्टम है वो रुक जाता है, और इसीलिए हम बोलते हैं क्या है कि ये एक कंजस्टिव हार्ट फेलियर है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर है क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो लंग्स पे पड़ता है, और लंग्स में कंजेशन हो जाता है, ब्लड की सप्लाई ना प्रॉपर होती है ना आती है, ठीक है। तो ऐसे आप इस टॉपिक को भी डिस्कस कर सकते हैं। आप NCERT में पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। देन इसके बाद आप आएंगे तो मिलेगा आपका क्या, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे हार्ट बीटिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। और ये हार्ट फेलियर से डिफरेंट होता है, हार्ट फेलियर से ये डिफरेंट होता है। और आप इसको हार्ट ब्लॉक से कंपेयर कर सकते हैं। हार्ट ब्लॉक में एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है हार्ट मसल्स में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ SA नोड, AB नोड, AB बंडल्स, ठीक है। AB बंडल से बंडल ऑफ हिज निकलते हैं, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स अगर आपने देखा है तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो भी नोडल टिश्यूज़ हैं वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से क्या होता है, हार्ट की एक्टिविटी रेगुलेट होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हैं तो क्या हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि हार्ट ब्लॉक में आपको नोडल टिश्यूज़ के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बुक्स ने मेंशन कर रखा है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट ब्लॉक क्या है, सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है। तो ठीक है, लेके चलते हैं इसको, जैसा कि हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हमारे टोटल जो है हाइपरटेंशन, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, एंजीना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक, ये फिनिश हो गया, ठीक है। इसमें मोस्टली आपको ध्यान देना होगा 1 लाइन के जो डेफिनेशंस हैं उनको आपको ध्यान देना होगा। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज अगर होंगे तो तुरंत मेरे से आप
क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना होगा।